89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हम तारिक टेडी साहब की साबिका अहलिया के साथ मौजूद हैं, जो अपनी बेटी सफ़ा मरवा के लिए इंसाफ की तलबगार है। अब उनके क्या मुतालबात हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिस साहब? मैं ठीक हूँ। अच्छा मिस, ये बताएं कि आपकी अलहदगी हुई है, लेकिन आपकी बेटियों का जो हक़ है, सुनने में आया कि उनको विरासत में जो उनका हक़ है उससे महरूम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। अगर विरासत हुई है तो अभी कब्ज़ा भी नहीं दिया गया। अगर घर बेचते हैं तो अभी तक ये लोग बेचने भी नहीं देते, लोगों को दिखाने नहीं देते। क्या ये बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरियों में कितनी देर ये धक्के खाएंगी बच्चियाँ? देखिए, इंसाफ वो ज़ात करने वाली है। बेशक। देखिए, मैंने अगर केस किया है ना, तो सिविल कोर्ट में भी किया हुआ था, सूबाई मोसी में भी, जो हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ, फिर हाई कोर्ट में इसने स्टे लिया। आपके हक़ में फ़ैसला हो गया था? जी, विरासत हो चुकी थी और फ़ैसला भी हो गया था। अभी निशान घर के बाहर लग चुके हैं, पर ये घर में हमें कब्ज़ा नहीं दे रहा था। अगर बेचेंगे तो कौन नहीं दे रहा था? बेटा नहीं दे रहा था उसका। तारिक टेडी साहब का बेटा जो है वो? जी जी, बिल्कुल नहीं, वो देना चाह रहा था और हमें कब्ज़ा भी नहीं दे रहे थे। अभी घर को दिखाने के लिए अगर लोग जाते हैं तो देखने नहीं देते, फिर कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते। तो आपके पास ऑर्डर नहीं है अदालत के? है ऑर्डर, पर वहाँ देखिए ऑर्डर भी मौजूद है, फिर ये स्टे इसने लिया, वो भी मेरे हक़ में फ़ैसला हो चुका है। अब ये बच्चा हर जगह बेईमानी कर रहा है बच्चियों के साथ। समझ नहीं आती कि वो बहनें हैं और वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। अगर बहनें समझता, आज बच्चियाँ अपने बाप की कब्र पे रोती ना, आके अपने बाबा को मिलने कब्रिस्तान आती। इस बच्चे ने आखिरी लम्हे इनसे मिलने नहीं दिया। बच्चियाँ डेली फ़ोन करती थी, सोनू भाई एक बार पापा से बात करा दो, सोनू भाई एक बार पापा को दिखा दो, मिला दो। इसने नहीं मिलने दिया। जब भी वो बच्चियाँ आना चाहती थी ये रोक देता था, नहीं अभी नहीं मिलना। कब मिलना था? यहाँ आके मिलना है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बहुत बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। बच्चियाँ अपने बाप की कब्र पे आती हैं, इन लोगों ने नहीं मिलने दिया। आज तारिक टेडी की बैंक बैलेंस, गाड़ी, हर चीज़ पे कब्ज़ा करके बैठा है। ये देखे कब्र का हाल इतना गंदा था, आप देखें, इसको साफ़ नहीं करता। अगर हम जब भी आते हैं 1 माह बाद 2 माह बाद तारिक टेडी की कब्र को साफ़ करवाते हैं, फिर फूल बच्चियाँ डालती, पानी। रेनोवेट भी आपने करवाई है? बिल्कुल, सफ़ा मरवा ने ये करवाई है। कब्र भी तारिक टेडी की बनवाई है, तो सफ़ा मरवा ने, इस बच्चे ने। जब टेडी साहब जिंदा थे, हयात थे, से तंदुरुस्त थे, तो तब उनका मिलना जुलना था बेटियों से? हाँ, रिश्ता हमारा ख़त्म हुआ था, पर बच्चियों से डेली फ़ोन पे बातें होती थी, वीडियो। कितने साल हो गए रिश्ता ख़त्म? जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी तब हमारा डिवोर्स इन लोगों ने करवाई थी, और फिर हम खुला हुई थी, तलाक हुई थी? तलाक। ठीक है। देखिए, रिश्ता हमारा टूटा था, पर बच्चों के लिए हम वालिदैन हमेशा ही रहेंगे। नाम तारिक टेडी का ही चलेगा सफ़ा मरवा के साथ, किसी और। आपको देखा गया, आप आके पहले भी आती हैं, और यहाँ पे अली इलाका ने हमें बताया कि आप पहले भी आती हैं। उनके घर में से कोई और नहीं आता, लेकिन उनकी साबिका अहलिया जो है वो आती हैं। आप आती हैं, आपके दिल में अभी भी कोई नरम गोशा है? देखिए, भी आपके दिल में कोई मोहब्बत है? ज़िंदगी के इतने साल आपने उनके साथ गुजारे हैं। टाइम तो गुजारा है, आखिर जैसा भी था गुजरा। अच्छे टाइम भी गुजरता है और बुरा वक्त भी आता है ज़िंदगी के साथ साथ, पर मैंने उसको ज़िंदगी में ही माफ़ कर दिया था, उसी की ज़िंदगी में माफ़ कर दिया था। बातचीत होती थी? अक्सर बच्चों के मामले में बात होती थी, ये नहीं कि थोड़ी बहुत बात ज़रूर होती थी बच्चों के मामले में। तो अगर मैंने माफ़ किया तो सफ़ा मरवा के लिए माफ़ किया था तारिक टेडी को। और देखिए, रिश्ते हर घर में ख़त्म होते हैं, कोई ऐसे कोर्ट कचहरियाँ भरी हुई हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो माँ भी आप हैं और बाप जो है वो तारिक टेडी है। उनकी तो आइडेंटिटी नहीं ना चेंज हुई? नहीं, अब बच्चियाँ अपने बाप को मिलने के लिए कब्रिस्तान ही आएंगी। सही बात है। अच्छा, कितना बैंक बैलेंस जो है वो छोड़ गए थे? कितनी प्रॉपर्टी थी उनके? कितने घर थे? अभी हम है ना, तारिक टेडी का घर इकबाल टाउन में है, जीनत ब्लॉक में, और बैंक बैलेंस, गाड़ी, ये सारा कुछ उस बेटे के पास है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर सिर्फ इकबाल टाउन वाला घर विरासत ही हुई है, उसमें भी हम रह नहीं रहे। हम रिश्तेदारों के घर कितनी देर कोई बर्दाश्त करते हैं? आज किसी के घर रहेंगे, फिर कल किसी के घर, वो भी कहते हैं अपना इंतज़ाम। कितनी देर हम किसी के घर रुके?
बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब तारिक टेडी साहब जिंदा थे तो आपके इख्तलाफात थे, तब भी मेरे ख्याल में कोई केस वगैरह चल रहा था अदालत में आपका खर्चे का। जी, तारिक टेडी खर्चा देते थे, कभी 1 माह बाद, कभी 2 माह बाद, कभी 18,000, कभी 19,000, कभी 20,000 आता था। बताएं इसमें कौन से खर्चे चलते थे, सिर्फ बड़ी मुश्किल से स्कूल की फ़ीसें जाती थी। लोगों ने बातें की, वो तो आपके घर का राशन भी डलवाते थे। अरे ये बातें सारी झूठ है, ये तो फजूल अगर राशन डलवाते भी हों तो उनकी बेटी हैं। नहीं, राशन कभी भी नहीं आया। सिर्फ कभी ईद पे एक जोड़ा आता था सफ़ा मरवा के लिए, 20,000 15,000 में गुजारे नहीं होते। और तारिक टेडी ने जो बातें आप लोगों ने सुनी होगी, रिकॉर्डिंग इन्होंने चलाई। अगर मैं इधर मौजूद हूँ सफ़ा मरवा के लिए, अगर मैं ऐसी होती तो आज मैं गाड़ियों में ना घूमती, ये सवारी रिक्शों में ना सफ़र करती। उनका जो बेटा है उसका रवैया आपके साथ कैसा है? वो आपको अपनी वालदा मानता है? नहीं, मुझे वो औरत करके बुलाता है। जो मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो मेरी बच्चियों के साथ कैसे सिंसियर होगा? टेडी साहब की हयात में उनका रवैया कैसा था? वो ना कभी उस बच्चे ने कभी मुलाकात ही नहीं की सफ़ा मरवा से, कभी मिलना नहीं। अब इसके बाबा मिलते थे और मिलाती थी मैं। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप लोगों की अलहदगी की वजह क्या थी? देखिए वो शबाब क्योंकि देखा जाए आपने भी बाद में शादी नहीं की, नहीं। तो अब इसके पीछे वजह क्या थी आपकी अलहदगी के? देखिए वो लैदा करवाने वाला भी उसका भाई था। अच्छा, उनका कहना है कि वो घर जो वरासती तौर पे उनकी बेटियों को दिया गया है, वो सेल करने के लिए उन्होंने जो है उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। जी, अगर किसी ने भी तारिक टेडी का घर खरीदना है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर आप लोग कोई भी इन बच्चियों के लिए हेल्प करना चाहें कि वो घर ना सेल किया जाए, बच्चों के नाम ही रहे, तो प्लीज़ इन बच्चों का साथ दें। हुकूमत से भी और तारिक टेडी से मोहब्बत करने वाले फ़ैन प्लीज़ सफ़ा मरवा का साथ दें। मैंने तारिक टेडी की किसी चीज़ से कुछ नहीं लेना, सिर्फ बच्चों के साथ हूँ और बच्चों का साथ दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी। नाजरीन, अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।